यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल हमारे कंपटीशन लेवल या बीए का जो भूगोल लिए हुए हैं बीए में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग प्रत्येक कंपटीशन लेवल में सौर मंडल से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो चलिए आज इस सौर मंडल का जो जाल बिछा हुआ है उसको हम बिल्कुल ईजिली तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद सौर मंडल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको ये 100% यकीन दिलाता हूँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए पहले हम देखते हैं सूर्य। जो सौर मंडल के हमारा स्टार्टिंग होता है वो सूर्य से होता है। देखिए ये यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, सन, ये सूर्य दिया हुआ है, सूर्य। अब हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? पहले 9 ग्रह थे, अब इस समय 8 ग्रह बचे हुए हैं और 8 ग्रहों के विषय में हम बिल्कुल आसानी से जानकारी करेंगे और पूरी जानकारी करेंगे। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इनसे वो भी बताएंगे और डिस्क्रिप्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है आपके बीए में भूगोल में वो भी सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो जो सूर्य है हमारा सौर मंडल में, तो सूर्य का जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन, ये इसका मतलब ये बहुत गर्म सूर्य होता है। सूर्य का तापमान बहुत अधिक है और इसका जो बाहरी तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब सूर्य से सबसे निकट ग्रह हमारा जो होता है वो बुध होता है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध होता है और शुक्र, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध होता है। देख लीजिए यहाँ बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है। अब यहाँ से पहले बात ये समझिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले के 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं और अंतिम के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच जो हमारा, उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन में कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो पहले मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है और कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया होता है कि आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में भी पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखें। देखिए पहला है बुध और शुक्र की। सबसे पहले हम बुध की और शुक्र की बात करेंगे जो कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह हैं। तो बुध की बात करते हैं तो बुध में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका बुध का कितने उपग्रह हैं। तो आपको राइट आंसर रहेगा इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वैसे शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले अब शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र क्या होता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। अगर बुध की बात करें तो बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी शुक्र का सबसे नज़दीक ग्रह है। अब शुक्र को हम जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। किसकी जुड़वा बहन? पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसको इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि जो पृथ्वी है और शुक्र का आकार है बिल्कुल सेम आकार है, इसलिए इसे जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही जाना जाता है। अब इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, भोर को तारा शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। अगर सूर्य से सबसे निकट ग्रह पूछा जाता है तो वो बुध को कहा जाता है। अब सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह तो बुध है, लेकिन शुक्र को सबसे गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है कि शुक्र का आकार बुध का आकार जो है शुक्र से छोटा है, तो सूर्य की सारे किरणें आकर शुक्र पर ही पड़ जाती हैं, इसलिए शुक्र बहुत गर्म ग्रह बन जाता है। इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट रखना। और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के किन 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको याद रखना बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं कि पृथ्वी को
नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में 1/3 भाग पानी पाया जाता है और 1 भाग जो होता है वो जमीन पाया जाता है, तो इसलिए इसको आकाश से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका सिर्फ एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है चंद्रमा, इसको आप याद रखना। उपग्रहों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं इसको आपको याद रखना जरूरी है। तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सारे पॉइंट हम बताएंगे धीरे धीरे, वीडियो को अब लास्ट तक देखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है जैसा कि हमने बताया, और पृथ्वी क्या है? आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी 8 ग्रहों में 5वां स्थान है पृथ्वी का। अब पृथ्वी से क्या आगे आता है? मंगल। मंगल को इंग्लिश में मार्स बोला जाता है, और मंगल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं। पहली बार पूछा जाता है कि फोबोस डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो याद रखना किससे? मंगल के। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके केवल 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, तो आपको याद रहेगा। अब मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन में भी, और बीए जो स्टूडेंट भूगोल ले रखे हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है? तो याद रखना क्षुद्र ग्रह, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति क्या है कि हमारे सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है बृहस्पति। तो याद रखना इसके उपग्रह भी, अगर ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका उपग्रह भी काफ़ी होंगे, तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह भी माना जाता है बृहस्पति। इसके कुल 67 उपग्रह हैं। तो देखिए हम बारी बारी से सब चीज़ पढ़ते हैं। इसमें बताया जाता है कि बृहस्पति एक इतना बड़ा ग्रह है जिसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, और इसमें सबसे अधिक उपग्रह भी हैं। इसे विशाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, विशाल धब्बे वाला ग्रह किस लिए कहा जाता है? बात करते हैं कि इसकी जो उपग्रह है, इसके कुल 67 उपग्रहों में एक उपग्रह है यूरोपा। एक उपग्रह है यूरोपा। तो यूरोपा जो है सूर्य के अग्रभाग में पड़ जाता है, और जो सूर्य की रोशनी इस पर बराबर नहीं पड़ पाती, तो इसलिए इसमें धब्बे का आकार बन जाता है यूरोपा के कारण। तो इसको धब्बे वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बृहस्पति को। अब इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। ये आपको याद रखना है कि गैनीमेड सबसे बड़े उपग्रहों, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है। टोटल 67 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखिए बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 67। इसे गैस समूह वाला ग्रह भी कहा जाता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से 1000वां भाग के बराबर है। ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए जो इसमें काला धब्बा पड़ता है, ये यूरोपा की परछाई से पड़ता है। जैसा कि हमने बताया कि यूरोपा की परछाई से इसमें जो काला धब्बा पड़ता है, और इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसका इंग्लिश में जो नाम है जुपिटर बोला जाता है इसको। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद जो ग्रह आता है शनि, इसका क्रम भी आपको याद रखना है। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है, और सारे जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह के नाम इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो घबराइए नहीं, जितने भी सौर मंडल से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या बीए का हो, सभी क्वेश्चन हम इसमें आज क्लियर कर देंगे। तो सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए शनि ग्रह की हम बात करते हैं, इसे स्टोरन बोला जाता है। इसमें वलय पाया जाता है, इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, और वलय की संख्या कितनी होती है? 7। वलय का मतलब क्या होता है? छल्ला। देखिए जो गोल गोल होता है उसको वलय बोला जाता है, और इसमें वलय की संख्या कितनी होती है? शनि में। वैसे तो अरुण में भी वलय पाया जाता है, लेकिन अरुण में जो वलय पाया जाता है उसमें 9 वलय पाया जाता है, और इसमें जो पाया जाता है 7 वलय पाया जाता है। देखिए ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति के बाद शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ये याद रखना। तो देखिए इसके कुल कितने उपग्रह हैं?
33 उपग्रह हैं। इसे कुल कितने उपग्रह हैं? शनि के 33 उपग्रह हैं। और सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। आता है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो किसका है? शनि का। तो याद रखना। और शनि को काला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि देवता का भी आप मंदिर गए होंगे, शनि देवता के, तो वो काली मंदिर उसकी बनी होती है और मूर्ति भी काली होती है। तो याद रखना कि शनि को किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? काला ग्रह के। नेक्स्ट देखते हैं अरुण। अरुण को इंग्लिश में बोला जाता है यूरेनस। यूरेनस की बात करते हैं हम, तो इसको इंग्लिश में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनस किस ग्रह का नाम है? तो आपको अरुण, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी इसमें दोनों के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए यूरेनस किसको बोला जाता है? अरुण को। अरुण के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 21 उपग्रह अरुण के पाए जाते हैं। तो याद रहेगा आपको। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन किसका? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। टाइटन उपग्रह शनि का है और टाइटेनिया उपग्रह अरुण का है। थोड़ा सा डिफरेंट है टाइटन और टाइटेनिया में। अरुण के कुल 33 उपग्रह हैं और वरुण के कुल कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं, याद रखना। और जो बृहस्पति के कुल 67 उपग्रह हैं। ये उपग्रहों की संख्या आपको याद रखना है। अब वलय कितना? इसमें 9 वलय पाया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि शनि में 7 वलय पाया जाता है और अरुण में 9 वलय पाया जाता है। अब बताया जाता है कि ये जो वरुण ग्रह है, वरुण पृथ्वी से 63 गुना बड़ा ग्रह है। कितना? 63 गुना बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति में हमने बताया कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो याद रखना, अगर हम लोगों को बृहस्पति में रहने के लिए मिल जाए तो जो जगह ज़मीन है जिसमें हम लोग घर बनाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े जगह, बहुत बड़े बड़े घर बन सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट देखें, विलियम हर्शेल अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? विलियम हर्शेल। तो याद रखना आप, इसकी खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। अब नेक्स्ट ग्रह आता है सबसे अंतिम वाला ग्रह, वरुण। वरुण ग्रह की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे नेपच्यून बोला जाता है। वरुण ग्रह को हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे ठंडा ग्रह किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर ग्रह पर है। कौन? वरुण। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण इसे ठंडा ग्रह का नाम दिया गया है। और क्योंकि इसकी रोशनी जो होती है, सबसे कम रोशनी इस ग्रह पर पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। अब इसे ठंडा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि ठंडा ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा 8 में से 4 ग्रहों के नाम, उसमें वरुण भी दिया होगा, तो आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। नेपच्यून इंग्लिश में बोला जाता है, जैसा कि हमने बताया कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह पे कौन सा है? वरुण। और इसमें कितना? पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। ये पृथ्वी से 17 गुना बड़ा ग्रह है वरुण। जो सबसे दूर पर है वो भी पृथ्वी से सबसे 17 गुना बड़ा हो। अब ये इसमें कुल कितने उपग्रह हैं? 8 उपग्रह हैं। वरुण में कुल 8 उपग्रह हैं और इसे हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमने बताया। और सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? ट्रिटॉन। याद रखेंगे, सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? ट्रिटॉन। बस दोस्तों, इस जो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने आपको सभी क्वेश्चन बता दिया। अगर सौर मंडल से आपके एग्जाम में, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में या बीए के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि जितने चीज़ हमने बताया इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं सौर मंडल से, लगभग 100 से 150 ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं, उसका मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बिल्कुल हल करने में बिल्कुल आसानी होगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो ऑब्जेक्टिव सारे सही करेंगे आप लोग, मैं ये आशा करता हूँ। तो दोस्तों, ये